थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश लौटे सरकार खुशियां अपार में। आम आदमी पार्टी अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत से खुश है। आप नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर केजरीवाल को जेल में रखना चाहती थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में उन्हें जमानत तो मिली थी, लेकिन अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद सीबीआई ने उन पर फिर से केस कर दिया, वो फिर अंदर चले गए। बहरहाल अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। आपके खुश होने का यह बड़ा कारण है कि केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई है। पेश है ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम करीब 6:15 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तो आप कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि अदालत ने जमानत के लिए शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। बता दें, केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। केजरीवाल को 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। वहीं 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले को 100 गुना ज्यादा बढ़त मिल गई है। मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया। ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें देश में जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही है, मैं उनके खिलाफ ऐसे ही लड़ूं। शराब घोटाले में किसे मिले जमानत? संजय सिंह 6 महीने के बाद 2 अप्रैल को जमानत। मनीष सिसोदिया 6 महीने बाद 9 अगस्त को जमानत। के कविता 5 महीने बाद 27 अगस्त को बेल। विजय नायर 23 महीने बाद 2 सितंबर को जमानत। अरविंद केजरीवाल 155 दिन बाद बेल। किन शर्तों पर मिली जमानत? अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे। दिल्ली के सीएम राज्य से संबंधित किसी भी सरकारी कागजों पर साइन नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल पाएंगे या गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जरूरत के समय उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके मुताबिक उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की टिप्पणी और चर्चा करने पर रोक है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद आखिर सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई। दरअसल ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजी, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। क्या है मामला? दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को जेल हुई। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद अंतरिम जमानत मिली। ये जमानत 10 मई से 2 जून तक चुनाव प्रचार के लिए मिली। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। कहते हैं तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। यह स्पष्ट हो गया कि आपने सबको जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर है, जनता है और वो लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई है। शर्तों के साथ जमानत मिली है, गवाहों से बात नहीं करेंगे, फाइल ठीक है, नहीं करेंगे, वो शर्तें न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हरियाणा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसका? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा के चुनाव में और हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे। लगभग सभी नेता बाहर हैं, चाहे मनीष। एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब कोई बचा ही नहीं जिसकी जमानत ना हुई हो, सबको जमानत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा, सीआई पे तमाचा मारा है। आज पिंड तोते की तरह काम नहीं करना कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो आज शाम को जब तक अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे। कि 22 महीने पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की। 22 महीने पहले, लगभग 2 साल बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी और सीबीआई को यह लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, यह बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में
कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अनबायस्ड दिखना चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया और बेल की शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना है। माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई, उन्हें सरकार चलाने में मशक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया गया। केजरीवाल को कब कब जमानत? 10 मई सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए, 20 जून ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक, 12 जुलाई ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी, 13 सितंबर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल भी फंसे हैं। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। इसी बीच 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। बाद में 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण जेल से रिहाई नहीं हो सकी। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव पर लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं अभिनंदन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। See, the conditions of bail are similar to what were imposed by Justice Sanjeev Khanna in the coordinate matter and the similar matter of PMLA. The same conditions are imposed in this case also. The conditions were that the conditions which were imposed in the ED matter was that he should not enter the CM office and he should only be signing files which were required to be required for the approval of the Lieutenant Governor. So all those files he can sign. And he should not go to the CM secretariat or the CM office. Those are the conditions. So after releasing on a bail, can he join or can he work as a CM or not? See, he is still the CM of Delhi. And what would happen in the future, we have to still see. I can't contemplate as to what he'll do. We'll have to confer with him, we'll meet with him, and then we'll see what needs to be done. Because I can't comment on how the government would run. I can only tell you about the court proceedings and what the court orders are. Well, the comment of the Supreme Court as part of its judgment is extremely concerning for the CBI. I do hope the CBI takes the right message. The Supreme Court is extremely concerned that the CBI should not be seen as being less than fair in its investigations. Its investigations should always be fair and should be
not designed for any political purposes. Whoever is in charge of this investigation in the CBI must ponder and reflect upon the observations of the Supreme Court, which in turn have an effect on the agency's reputation. जो हल्ला गुल्ला भाजपा मचा रही थी बाहर, तो कोर्ट ने जहां तक उनको एक प्रकार से स्वतंत्र कर दिया, और हम पहले से कह रहे थे भाई बिना किसी प्रकार के प्रमाणों के आप इतने दिन तक जेल में डाल दे रहे हैं, प्रमाण है तो फिर कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे हो? मनीष सिसोदिया जी वाले मामले में यही हुआ, तो ये सब चीजें, इससे पहले संजय सिंह वाले मामले में, तो ये इसी देश में हो रहा है। झारखंड में ये देखा हमने, यहाँ दिल्ली में ये देखा, और भी मामलों में हम देख रहे हैं इस बात को। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जमानत की शर्तें केजरीवाल के कामकाज में आड़े आएंगी और सरकार चलाने में मुश्किलें खड़ी करेंगी। दरअसल जमानत की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल ना तो कोई नीतिगत फैसले ले सकते हैं और ना किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। सिर्फ चुनावी प्रचार तक ही सीमित रह सकते हैं। सरकार से जुड़े कोई भी फैसले की अनुमति उन्हें नहीं है। ऐसे में जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि बाहर आते ही बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ताबड़तोड़ फैसले ले सकते हैं, वो परवान चढ़ते नहीं दिख रही है। खास तौर पर महिलाओं के लिए प्रति महीने 1000 रुपए की स्कीम अब तक लागू नहीं हो पाई है। ऐसी तमाम योजनाएं दिल्ली चुनाव से पहले धरातल पर लाने में दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। यहाँ विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले केजरीवाल का बाहर आना दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल का सबब कहा जा रहा है। विपक्षी भी मानते आए हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की ताकत कम से कम दिल्ली में तो दोगुनी हो ही जाती है। केजरीवाल के बाहर आने से संगठन के लिए जरूर अच्छी खबर है। पार्टी में 6 महीने से चेहरे का संकट देखने को मिल रहा है। सुनीता केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक संगठन से जुड़े फैसले ले रहे थे। इससे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज, सांसद संदीप पाठक को आगे किया गया था। पिछले कुछ दिनों से पार्टी को बड़े झटके लगे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। राजकुमार पटेल नगर से विधायक रहे और वे बीजेपी में चले। गौतम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वे सीमापुरी से विधायक रहे हैं और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे। इसके अलावा कई पार्षदों ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है और जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन भी नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्ट किया गया। इससे पहले केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और उसे अवैध ठहराया था। कोर्ट की इस निर्णय को केजरीवाल के लिए झटका माना जा रहा है। केजरीवाल अभी भी ट्रायल का हिस्सा रहेंगे और कानूनी दायरे में बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का पैतृक घर हरियाणा के हिसार के खेड़ा में है। वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। चुनाव प्रचार में वो भीड़ जुटाने वाले नेता माने जाते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। आप पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर है। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए हैं। हरियाणा में उनके पास सिंपैथी वोट आ सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। तब पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला। आपने 5 राज्यों की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ 3 में उन्हें जीत मिली थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं।
यहाँ आपको कितना फायदा मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।